Welcome guys, today we will discussing about Newton's third law of motion. I hope you all will be fine. So let's start. न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी एग्जाम्पल जो है उसे समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर ये एग्जाम्पल समझ आ गई तो समझे न्यूटन थर्ड लॉ कम्प्लीटली हमें समझ आ गया। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो ये है कि लेट्स सपोज आपने फुटबॉल खेली होगी, मतलब फुटबॉल को खेलते हुए देखा होगा। तो जब प्लेयर फुटबॉल को हिट करता है, किक करता है, तो फिर फुटबॉल आगे को जाता है, आगे को मूव करता है ना। यानी हम कहेंगे कि फुटबॉल पर एक एक्शन हुआ। लेकिन साथ में आप ये भी देखें कि जब हम लेट्स सपोज हमने फिर फुटबॉल को किक किया है, बॉल तो आगे गई है, हमने एक्शन किया है बॉल पर, लेकिन उसके बदले में बॉल ने भी हम पर रिएक्शन किया। और वो क्या रिएक्शन किया है? वो ये कि अगर हम बॉल को किक करते हैं तो हमने फोर्स बॉल पे लगाई है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपके पाँव में भी हल्का सा पेन होता है, हल्का सा दर्द होता है। तो मतलब ये कि बॉल ने भी हम पर बाकायदा रिएक्शन किया है। तो ये फोर्स जो फुटबॉल ने लगाई ये है रिएक्शन फोर्स। तो मतलब जब हमने फुटबॉल को किया तो एक फोर्स हमने लगाई और बदले में बॉल ने भी हम पर फोर्स लगाई। यानी जब भी एक एक्शन होगा तो उसके साथ रिएक्शन भी होगा। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन का पेयर है, इसके अबाउट पुराने लोग क्या सोचते थे? तो गाइस, न्यूटन से पहले के लोग समझते थे कि जब हमारे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये किसी छोटे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आएगा तो बड़ा ऑब्जेक्ट जो एक्शन करेगा वो बड़ा होगा और छोटा ऑब्जेक्ट जो है उसका रिएक्शन छोटा होगा। तो सादा अल्फाज में और लोगों का मानना था कि बड़ा जिस्म बड़ा एक्शन करता है और छोटा जिस्म छोटा एक्शन करता है। बिगर ऑब्जेक्ट बिगर एक्शन, स्मॉलर ऑब्जेक्ट स्मॉलर एक्शन। अब अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में ये ठीक भी साबित होता है, लेकिन न्यूटन ने इस स्टेटमेंट को गलत करार दिया। ऐसा नहीं है कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो गलत है, उसने इसको बाकायदा प्रूव किया। न्यूटन ने इस लॉ में पुरानी स्टेटमेंट को कहा ये गलत है, बल्कि असल में ये तो ठीक है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट ओपोजिट रिएक्शन। लेकिन बड़ी बॉडी बड़ा रिएक्शन और छोटी बॉडी छोटा रिएक्शन करेगी, ये गलत है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ओपोजिट रिएक्शन। अब अगर ज़्यादातर मिसाल में देखा जाए तो ओपोजिट रिएक्शन ये तो ठीक साबित होता है, लेकिन इक्वल ये प्रूव नहीं होता है। तो न्यूटन ने कहा कि ये ना देखें कि एक्शन को कितना रिएक्शन है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन तो फोर्स हैं और फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ कहता है। और फोर्स में एक्सेलरेशन के साथ साथ मास भी आ जाता है। तो इससे हमें साबित होता है कि एक्शन और रिएक्शन वाकई ही आपस में बराबर होते हैं। जैसे न्यूटन ने बोला तो आसान अल्फाज में थर्ड लॉ है फोर्सेस कम इन पेयर एंड एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स फॉर सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि जितनी देर में एक्शन हुआ दूसरी बॉडी में, उतनी ही देर में रिएक्शन भी हो जाएगा। ये नहीं होता कि एक्शन तेज़ी से हो जाता है, रिएक्शन का पता ही नहीं होता, दोनों इक्वल वक्त लेते हैं। और हमने सीखा है एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कभी कैंसल आउट नहीं करते, क्योंकि ये बॉडी पर नहीं होते, ये अलग एक बॉडी पर अमल नहीं कर रहे होते, बल्कि एक्शन अलग बॉडी पर हो रहा होता है एंड रिएक्शन अलग बॉडी पर हो रहा होता है। लेकिन अगर एक ही बॉडी पर दो फोर्स मुखालिफ सिम से लग रही हों तो अब जिस्म हरकत नहीं करेगा। फर्ज करें एक फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड से है, एक फोर्स राइट साइड से है, तो वो तो फोर्स जब लेफ्ट और राइट हो कि दोनों मुखालिफ सिम से आ रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो फिर ज़ीरो होगा।
और अब अगर फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ देखा जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ है कि फोर्स इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, where F is force and A is acceleration are both vector quantities, ये दोनों vector quantity हैं। और if a body has a net force acting on it, नेट फोर्स अगर बॉडी पर एक्ट कर रही है तो इट इज़ एक्सेलरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन के अकॉर्डेंस एक्सेलरेशन है। और कन्वर्सली इफ अ बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, और अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, तो बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो मतलब यही है कि हमारे पास अगर मतलब लेट्स सपोज के दो बॉडीज़ हैं, बेशक वो इक्वल हैं, और एक बॉडी जो है उसकी जो हमारे पास मोशन है या उसकी जो फोर्स है उसमें हमें डिस्टेंस नहीं समझ आ रहा, तो डिस्टेंस में फ़र्क के लिए हमें एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, तो उसमें भी यही है कि ये दो बॉडीज़ हैं और अगर हम बॉडी को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं तो हम उस पर एक्शन कर रहे हैं, और अगर मतलब वही बॉडी को हम पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो बॉडी का हमारे पर रिएक्शन हो रहा है। तो इसी बात को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताया गया है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। लेट फर्ज करें कि फोर्स 1 F1 बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ए पर एक फोर्स लग रही है F1 ऑन बॉडी बी मतलब बॉडी बी जो है वो बॉडी ए पर F1 फोर्स लगा रही है, तो हम फोर्स F1 को एक्शन कहेंगे। और फिर देन फोर्स F2 एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, और फिर एक फोर्स 2 है जो बी जिस्म जो है वो ए पर लगा रहा है, तो वो होगा रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ F1 इक्वल टू माइनस F2। हम डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं। लेट्स सपोज बॉट इन वाटर, अ पर्सन वॉक्स ऑन द ग्राउंड, न्यूटन्स लॉ एवरी जगह, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में न्यूटन लॉज का बहुत ज़्यादा किरदार है, बहुत ही ज़्यादा किरदार है न्यूटन लॉज का। लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं है। मोस्टली डेली लाइफ में यही देखने को मिलते हैं। रॉकेट इन द एयर, अब रॉकेट जो हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें तो साफ वाज़ेह मतलब इसकी मिसाल न्यूटन थर्ड लॉ की मिलती है कि न्यूटन थर्ड लॉ इस पे अप्लाई करते हुए कहता है कि जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो वो ऊपर की तरफ जब पुश करता है तो नीचे ज़मीन पे उसकी एक्शन की रिएक्शन फोर्स नीचे लग रही होती है। अब कार है तो कार भी ऐसे ही है, हम कार चला रहे होते हैं, अगर हम चला रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो चल रही है, तो वही फ्रिक्शन जो बैकवर्ड मतलब कार को चलाने में मदद दे रहा है, या कार की ब्रेक लग रही है, बैक की कार की मोशन में जो चेंजिंग आ रही है, तो यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। और उसके बाद वॉकिंग इन ग्राउंड, अब हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन की मदद से अगर हम चल रहे हैं तो हमारी फोर्स, जितनी हम फोर्स ज़मीन पर लगा रहे हैं उतनी ही ज़मीन भी फोर्स हम पर लगा रही है, मतलब कि बैकवर्ड हम पर रिएक्शन कर रही है। तो इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स, मच मोर एग्जांपल्स हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ने बताया कि फोर्स को कैसे चलना है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस बताई हैं इसने। तो ये लॉ समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे अगले टॉपिक्स में ये बहुत यूज़ होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगा वो मेरी आज का लेक्चर तो लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डेजर्ट रोज साइकिस। अल्लाह हाफिज़।